हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं सभी परीक्षा में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी सी के अभिप्राय है। सरकारी और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर रहेगा सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सोचिए, बताइए कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा जीडीपी डेप्रिसिएशन एंड सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। मतलब दोनों ही राइट आंसर है इस चीज़ के। राइट। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है यूएनडीपी रिपोर्ट को, एचडीपी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को? तो इसके ऑप्शंस हैं यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, विश्व बैंक। तो इसका आंसर रहेगा यूएनडीपी। यूएनडीपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था? रागनेर, फिस्क, एडम स्मिथ, कीन्स, रॉबिन्स। तो ये याद रख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वृहत अर्थशास्त्र जहाँ पे भी आ जाए तो उसका प्रयोग किया था रागनेर फिस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइप था, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो इसका आंसर रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। ओके। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति, अपस्फीति। तो इसका आपको राइट आंसर रहेगा आय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई। तो आपका इसका आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन आप सही तरह से याद कर लेना, हर पेपर में पूछे जाते हैं। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। ऑप्शन है सकल राजस्व आय, सकल घरेलू उत्पादन, कुल सामान का राजस्व, कुल आय। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर रहेगा सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इज इक्वल टू वैयक्तिक परियोजना आय, वैयक्तिक आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट पे आते हैं, सामान्य संतुलन विश्लेषण द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? इसका आंसर क्या हो सकता है? एडम स्मिथ, कीन्स, रॉबिन्स, वॉलरस।
तो इसका आंसर रहेगा आपका वॉलरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर रहेगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आने के 101% चांसेस हैं। तो इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? इसका आपका राइट आंसर रहेगा राज्य विहीन समाज। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? सोचिए सोचिए, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? ऑप्शन रहेगा आपका सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। नेक्स्ट, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? बताइए बताइए, क्या हो सकता है? इसका आंसर सही आएगा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित है। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जीडीपी सबसे अधिक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गरीब है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसने कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर विमल जालान, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम। इसका आंसर रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका आंसर होगा योजना आयोग की जिम्मेदारी है पंचवर्षीय योजना बनाने की। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई इसकी। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई संसद के, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई योजना आयोग की। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 1951 में। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ये नाम है उन बंदों के। किस मॉडल पर आधारित थी? कैसे याद किया जाएगा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना, राइट। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? किस क्षेत्र पर था मुख्य प्रथम पंचवर्षीय योजना का बल? तो इसका आंसर आपका रहेगा कृषि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसका आपका राइट आंसर रहेगा 1952 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत में योजनावकाश प्लानिंग हॉलीडे था
प्लानिंग हॉलीडे क्या था? 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 के बाद, वो वक्त में से कोई नहीं, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद। तो इसका ऑप्शन किसके बाद से भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे होने लगा था? तो क्या हो सकता है इसका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर रहेगा 1966 के सूखे के बाद प्लानिंग हॉलीडे स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? कौन से इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा सभी। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, सभी से इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसका नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं। तो इसका आपका आंसर रहेगा चौथी। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी होती है बताइए? इसका आपका आंसर है 2012 से 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। केंद्र सरकार कौन कौन से कर लगाती है? सीमा शुल्क, आय शुल्क, आयकर, निगम कर, ये सभी। आपका इसका आंसर रहेगा सभी। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर सभी लगाती है ये। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, सभी होते हैं। रेखा समिति का संबंध है। रेखा समिति का संबंध किसके साथ होता है? प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से, ये सभी से। इसका आपका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर से होता है संबंध रेखा समिति का। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? इसका आपका राइट आंसर रहेगा राज्य सरकार का। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है भारत को अधिकतम कर आय? इसका आपका है आंसर निगम कर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? इसका आपका राइट आंसर रहेगा आयकर से। नेक्स्ट, वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या दोनों है, या कोई नहीं है? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, भारत में वैट कब से लागू हुआ? भारत में वैट कब से लागू हुआ बताइए? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2005 से। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, क्या हो सकता है? यूरो, डॉलर, रुपया, पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है, रुपया होती है इंडिया की। नेक्स्ट, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर रहेगा अवमूल्यन। अवमूल्यन कहलाता है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। इसका आपका आंसर है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? कितनी बार आपकी करेंसी चेंज हो चुकी है? इसका आपको राइट आंसर रहेगा 3 बार। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर पेपर में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है।
सबको पता है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? बहुत ही ईजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की निम्न दरें। अमीरों की तुलना में गरीब बचाते हैं अपनी आय का छोटा हिस्सा। नेक्स्ट, नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता? आयकर, सीमा शुल्क, पेशेवर कर, उत्पाद शुल्क। कौन सा कर नहीं वसूला जाता केंद्र सरकार के द्वारा? सोचिए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा पेशेवर कर। बाकी कर वसूले जाते हैं, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क वसूले जाते हैं। नेक्स्ट, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य, बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, स्थिर रहता है। इसका सोचिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है। तो आज ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। आप इस वीडियो को दोबारा देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये हर पेपर में आने के चांसेस हैं। थैंक यू।